Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in my online platform. आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स। तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स को डिस्कस करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आता है लीस्ट काउंट। सो देखिए व्हाट डू यू मीन बाय द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट सिंपल जनरल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द लीस्ट काउंट, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी मेजर्ड इजली इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होगा? द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी मेजर्ड, द मिनिमम वैल्यू measured by an instrument, the minimum value measured by an instrument the minimum value measured by an instrument is called least count, ठीक है। क्या बताया आपको? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकता है, जो मिनिमम वैल्यू को मेजर्ड करता है, उसको हम उसका लीस्ट काउंट कहेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं। ये आपको एक रूलर स्केल गिवन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हमको लीस्ट काउंट कैलकुलेट करके बताइए कि कितनी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है। सो हम अगर इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये एक आपको स्केल है। ये स्केल आपको 30 सेंटीमीटर की है। सो मैं कहूँ व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल। तो सिंपली लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करते कैसे हैं? तो लीस्ट काउंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, ये वेरी करेगा इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट, लेकिन बेसिक फॉर्मूला जो होता है लीस्ट काउंट का वो क्या होगा? लीस्ट काउंट इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, range divided by number of division. This is the least count of an instrument. अब अगर आप यहाँ पे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रेंज देखते हैं। तो ये स्केल कितना मेजर कर सकता है? तो इट इज मेजर्ड बाय 30 सेंटीमीटर। कितना मेजर कर सकता है? 30 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो अगर आपको इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो रेंज तो इसकी 30 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो आप देखेंगे कि 0 से 1 के बीच में जो डिवीजन्स हैं वो 10 हैं। 0 से 1 के बीच में कितने डिवीजन है? 10। तो ये 20 हो गए, ये 30 हो गए। ऐसे आप ओवरऑल यहां तक डिवीजन काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 डिवीजन हो जाएंगे। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो ये 1/10। तो आपका लीस्ट काउंट आ गया 0.1 सेंटीमीटर। जो स्केल का लीस्ट काउंट है वो कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब इस स्केल से आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। तो 0.1 सेंटीमीटर पर डिवीजन, एक डिवीजन जो है वो 0.1 सेंटीमीटर मेजर करता है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर मेजर करता है। कितना? 0.1 सेंटीमीटर। हमको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1 मिलीमीटर पर डिवीजन। ये दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ देयर रूलर स्केल। तो बात समझ में आई। एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, लीस्ट काउंट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें लीस्ट काउंट के कैलकुलेशन में, तो देखिए लीस्ट काउंट के कैलकुलेशन में अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट। सो उस एग्जाम्पल की बात करें, देखिए आपको एक एमीटर गिवन है और आपसे अगर हम कहें कि इस एमीटर का आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट करिए। एक ये एमीटर गिवन है और आपको क्या करना है? इस एमीटर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करके बताना है इस तरह से। तो अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो देखो ये एमीटर कितना मेजर कर रहा है? तो ये मेजर कर रहा है आपका कितना? 5 एम्पियर। ये कितना करंट मेजर कर रहा है? तो इट मेजरिंग द करंट 5 एम्पियर। तो मैं कहूँ इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करके बताओ एमीटर का। सो हम लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ दिस एमीटर इज इक्वल टू, क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर इक्वल टू रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन।
तो आप देखिए रेंज कितनी है इसकी एमीटर की, तो ये मेजर कर सकता है 5 एम्पियर तक। तो हमने रेंज को 5 लिखा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? सो हम यहाँ पे गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 0 से 1 के बीच में 5 डिवीजन है। 0 से 1 के लिए कितने डिवीजन है? 5 है। तो ये 5 10 15 20 और 25। तो नंबर ऑफ डिवीजन टोटल कितने हैं? 25 डिवीजन है। तो हमने यहाँ पे लिखा 25। इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये बचेगा 1/5। इसका मतलब एक डिवीजन कितना मेजर कर सकता है? 0.2 एम्पियर पर डिवीजन। ये इसका लीस्ट काउंट हो गया, मतलब एक डिवीजन 0.2 एम्पियर को मेजर कर सकता है। एक डिवीजन मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 0.2 एम्पियर मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें जो हमारा डिवाइस है जिसके हमको चर्चा करनी है, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी सेंसिटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इस सेंसिटिविटी से क्या फ़ायदा होता है? सो वी कैन मेजर अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, मतलब इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, और जिसकी सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया मेजरमेंट कर सकता है, वो उतनी कम वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो सबसे पहले हमने आपको वर्नियर कैलिपर्स एक्चुअली कैसे वर्क करता है इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए एक आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस तरह से आप देखेंगे अगर, तो ये वर्नियर कैलिपर्स आपको ऐसे दिखाई देगा, इस टाइप से। ये वर्नियर कैलिपर्स जो है आपको वो कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे। ये एक्चुअल वर्नियर कैलिपर्स हो गया, इसको हम जॉस कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल जॉस और दिस इज इंटरनल जॉस। इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, आप जैसे हमको क्या करना है, इस पेन का डायमीटर मेजर करना है। इस पेन का आपको क्या करना है? डायमीटर मेजर करना है। तो आप इस पेन को यहां लगा देंगे और इस स्केल को आगे की इस तरफ ऐसे स्लाइड करेंगे। जब आप स्लाइड करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाएगा जहां से हम इसका मेजरमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 स्केल्स होती हैं। इस ऊपर वाली स्केल को, ये जो स्केल है, ये वाली स्केल आपकी कहलाती है मेन स्केल। ये कौन सी स्केल कहलाती है आपकी? ये कहलाती है मेन स्केल। और ये जो नीचे जो स्लाइडिंग स्केल है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। क्या कहते हैं इसको? वर्नियर स्केल। ये जो आपकी स्केल है दिस इज कॉल्ड मेन स्केल, और ये जो स्केल है दिस इज कॉल्ड एज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ठीक है, ये मेन स्केल हो गई और एक ये वर्नियर स्केल हो गई। जैसे कि इसको इसमें दिखाया गया है। अब देखिए ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल को कंपेयर करके हम देखते हैं। यहाँ पे आपका ये वर्नियर कैलिपर्स हो गया, ये देखिए, सॉरी, ये हो गई आपकी मेन स्केल। अब हम अगर यहाँ पे वर्नियर स्केल की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होती है वर्नियर स्केल, ठीक है, और ये मेन स्केल होगी, ठीक है। ये देखिए ये जो है, ये वाली स्केल जो है मेन स्केल है, और ये जो स्केल है ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो हम इजी गोइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम ऐसे कह दें कि आपकी ये स्केल कितने डिवीजन तक है, यहाँ पे 100 mm तक मेजर करती है, 100 mm की है, या आप यहाँ पे ले लें 8 है, ठीक है। तो mm ये 8 सेंटीमीटर में है, 8 सेंटीमीटर में है, तो 8 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 डिवीजन हो गए। तो रेंज कितनी है? 8। यहाँ पर रेंज आपको कितनी गिवन है? 8। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 80। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया? वही फिर से सॉरी 0.1 सेंटीमीटर। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 mm। इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है मेन स्केल 1 MSD इक्वल टू 1 mm, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन। जो भी आपको बात बताई जा रही है वो ध्यान से समझें, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अदर टॉपिक के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये आपने कभी देखा भी नहीं होता। दूसरी बात, ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है पूरा। तो ध्यान दें, जो मेन स्केल है उसका एक
एक डिवीजन 1 mm का होता है। दूसरी बात करते हैं हम वर्नियर स्केल की। तो इसमें एक क्या प्रॉपर्टी होती है वर्नियर कैलिपर्स की कि वर्नियर स्केल के जो 10 डिवीजन हैं वो मेन स्केल के 9 डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। क्या बताया आपको? 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज कोइंसाइडिंग विथ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। सो आप यहां पे लीस्ट काउंट अगर कैलकुलेट करें तो लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट होगा इस कंडीशन में? तो देखिए हम इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो लीस्ट काउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका, तो आप देखो इसमें देख पा रहे होंगे ये आपकी स्केल है, ये आपकी स्केल है। ये देखो ये 0 से 0 आपका कोइंसाइड कर रहा है, यहां पे 0 से 0 एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है यहां पे। तो इसका मतलब है कि इसमें जीरो एरर जो होती है नॉन कोइंसाइडिंग जीरो के कारण वो नहीं है। ये जो आपका वर्नियर स्केल है, वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें जीरो एरर एलिमिनेट हो गई। जीरो एरर है ही नहीं क्योंकि 0 से 0 कोइंसाइड कर रहा है। अब क्या होगा आपका? इसके देखो ये वाला सेक्शन देखो आप ध्यान से, आप इस सेक्शन में देखेंगे कि इसका जो 9th डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। ये पॉइंट, इस पॉइंट को देखें आप, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन जो हैं वो मेन स्केल के 9 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं इसका। तो लीस्ट काउंट कैसे आएगा? तो हम कहेंगे कि 10 VSD 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 MSD मेन स्केल डिवीजन। ये एक पर्टिकुलर केस है, सब में ऐसा होगा नहीं, एक पर्टिकुलर केस है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वर्नियर स्केल के 16 डिवीजन इसके 9 डिवीजन से कोइंसाइड कर जाएं। मतलब ये एक स्टैंडर्ड केस है, आपको क्वेश्चन कैसे भी बना के दे सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड केस है। तो आपको क्या बताया, 10 वर्नियर स्केल के जो डिवीजन हैं वो 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। सो वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ओके, अब आप इसका डिवाइड लगाएंगे तो यह जाएगा 0.9 मेन स्केल डिवीजन। मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 0.9 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे लीस्ट काउंट कैसे आएगा? तो जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या लिखेंगे? 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितने का होता है? वो होता है आपका 1 mm का। वो कितने का होता है? वो होता है आपका 1 mm का। तो ये 0.9 मेन स्केल डिवीजन कैसे आएगा? 0.9 इंटू 1, तो ये 0.9 mm हो गया। कितना हो गया ये? 0.9 mm। अरे भाई 0.9 मेन स्केल डिवीजन और ये एक मेन स्केल डिवीजन आपका 1 mm के इक्वल है। तो मेन स्केल डिवीजन की जगह मैंने 1 mm लिख दिया और आपने इसको 1 mm लिखा, तो ये 1 वर्नियर स्केल जो है वो 0.9 mm को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसका एक डिवीजन कितने को मेजर करता है? 0.9 mm को। तो लीस्ट काउंट कितना आया? तो 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन तो 1 mm हो गया, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 mm हो गया। तो जब आपने 1 में से 0.9 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बनेगा 0.1 mm। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका वर्नियर कैलिपर्स का क्या हो गया? लीस्ट काउंट हो गया। फिर आप ध्यान दीजिए, इसमें ये मैंने कहा आपको एक स्टैंडर्ड केस है, एक स्टैंडर्ड केस है। आपको कंडीशन कुछ अलग भी दी जा सकती है, बट आपको लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे अभी मैं कह देता कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो हैं वो 18 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। क्या कहा? 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो हैं
20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो हैं वो 18 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं, ऐसे कंडीशन गिवन होगी आपके क्वेश्चन में। सो हमने 20 वर्नियर स्केल डिवीजन को 18 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल कर दिया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 18/20 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें तो देखिए MSD की जो वैल्यू है वो कितना बनेगा, 2 से डिवाइड लगाया तो 9/10 मेन स्केल डिवीजन। अब ये कितना आ गया, ये वापस से 0.9 MSD आ गया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केस हो गया। मैं कह दूंगा 16 के इक्वल है तो आप 16 के इक्वल कर दें। तो समझ आया यहाँ पे लीस्ट काउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसका थोड़ा जनरलाइज फॉर्मूला लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला लिखते हैं कि ए जो बी मेन वर्नियर स्केल डिवीजन है वो ए मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। क्या कहा कि बी वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, वर्नियर स्केल डिवीजन जनरलाइज वैल्यू लिख रहे हैं हम, जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहां पे जनरल फॉर्मूला इससे क्या आ जाएगा, सामान्य सूत्र क्या आएगा इसका, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। तो देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, हम ऐसे कह सकते हैं कि V वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू A मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड है। ठीक है, हिंदी में बोलें तो B वर्नियर स्केल के अंश जो हैं वो A मुख्य स्केल के अंश से समपाती हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब समपाती हैं। तो यहां पे आप ऐसे कह सकते हो कि 1VSD जो है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो A/B मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होगा। अब यहां पे आपको ऐसा कहा गया था कि जो 1 मेन स्केल डिवीजन है वो 1 mm के इक्वल है। इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो क्या कहेंगे हम, 1 मेन स्केल डिवीजन जो है, 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो कोइंसाइड करता है किससे, 1 मेन स्केल डिवीजन जो है, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू XMM, ये कंसीडर कर लिया। 1 मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, XMM हो गई। सपोज दैट अगर ये XMM हो गई तो आप यहां पे लिख सकते हैं A/B इंटू X, और जनरलाइज कर लें, बढ़ना आवश्यकता है नहीं क्योंकि ये 1 mm के ही इक्वल आती है। बट और ज्यादा अगर आप जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम X लिख सकते हैं। अब आपको चाहिए लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 मेन स्केल डिवीजन आपका X है, XMM है, माइनस A/B इंटू XMM हो गया। अब देखेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, X आ रहा है कॉमन। तो अगर आप इन दोनों में से X को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, 1 माइनस A/B इंटू X। एलसीएम ले लो तो लीस्ट काउंट बन जाएगा प्रॉपर। इसका लीस्ट काउंट क्या बनेगा, लीस्ट काउंट इक्वल टू एलसीएम इसका B आ गया और ये बना B माइनस A इंटू X। ये आपका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आ गया।
अब आप कोई भी वैल्यू रखें, x की वैल्यू 1 mm थी, जो आपको पहला केस दिया था कि जो 10 मेन स्केल डिवीजन है, सॉरी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है, 10 VSD, क्या कहा था, 10 VSD जो है वो 9 MSD के इक्वल है, तो लीस्ट काउंट बतलाइए। अब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे B की वैल्यू, मैंने क्या कहा कि जो B VSD इक्वल टू A MSD, तो B की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, A की वैल्यू कितनी है आपके पास 9, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 10 और x की वैल्यू 1, तो ये 1/10 मतलब 0.1 mm, आंसर खत्म। तो लीस्ट काउंट हम यहाँ से बड़ी इजी गोइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कहूँ कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो हैं वो 16 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। इफ 1 MSD की वैल्यू जो है वो 2 mm के इक्वल है। एक सपोज दैट हमने एक डिवाइस बनाया, कोई ऐसी कंडीशन गिवन है आपको, अब आपसे कहें फाइंड द लीस्ट काउंट, तो सिंपल लीस्ट काउंट का आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। लीस्ट काउंट जो बनेगा, अल्पतमांक बोलते हैं इसको हिंदी में, अल्पतमांक का जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, बी कितना है आपके पास में 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2, ये आ गया। आप इसको सॉल्व आउट कर दें, सॉल्व करेंगे आप देखिए तो 2 से ये कैंसिल हो गया 10 और ये आ जाएगा 4/10, मतलब लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 0.4 mm। इस तरह से हम लीस्ट काउंट तो आसानी से कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना सीखे। अब हम रीडिंग पढ़ना सीखते हैं कि रीडिंग कैसे पढ़ेंगे इसकी। रीडिंग पढ़ने के लिए, पाठ्यांक पढ़ने के लिए देखो हमने आपको एक वर्नियर कैलिपर्स देखते हैं हम, उसमें हम रीडिंग पढ़ के बताते हैं कि एक्चुअली रीडिंग पढ़ते कैसे हैं हम। तो सपोज दैट आपको ये रीडिंग पढ़नी है और एक ये, दो रीडिंग पढ़ के बताते हैं हम, एक ये भी है, ये रीडिंग्स पढ़ के बताते हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाली रीडिंग की। इसमें हम रीडिंग कैसे काउंट करेंगे, सपोज दैट आपने इसके बीच में कोई बॉडी कनेक्ट की हुई है, यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है, वो बॉडी कितने mm में है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने मेन स्केल तो ये हो गई, वर्नियर स्केल को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया। अब आप इससे रीड करो वैल्यू। तो देखो सबसे पहले ये वैल्यू जो जीरो है हमारा, जीरो कहाँ है ये ध्यान देना बिल्कुल, ये हो गया 10, तो यहां तक तो आपका 10 mm आ गया। कितना आ गया यहां तक 10 mm आ गया। फिर आगे चलते हैं, ये आएगा 11, ये आएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लेकिन आप देखो जो इसका जीरो है वर्नियर स्केल का, वो 11 के थोड़ा सा आगे है, मतलब 11 और 12 के ठीक बीच में है। 11 और 12 के क्या है, ठीक बीच में है। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू क्या लिखें, 11 और 12 के बीच में 11.5 लिखें क्या, 11.6 लिखें क्या, 11.4 लिखें क्या, तो नहीं। आपको क्या करना है, सिंपल पहले इसको यहाँ पे 11 काउंट कर देना कि 11 मिलीमीटर हो गया, बात खत्म। फिर 11 mm के बाद आप ये कितनी वैल्यू आएगी इस पे, ये आपको कौन बताएगा, ये बताएगा आपको वर्नियर स्केल। ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपको वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल अगर ये वैल्यू बताएगा तो हमने देखा ये तो 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5, 6, 7 पर आप देखो जो वर्नियर स्केल के डिवीजन है और जो मेन स्केल के डिवीजन है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। 7 पर अगर आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल के डिवीजन ठीक एक के ऊपर एक हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक संपाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेन स्केल पर तो 11 है और वर्नियर स्केल पर कितना है 7 है।
और मेन स्केल पर अगर 11 हो गया, वर्नियर स्केल पर 7 डिवीजन हो गए, तो हमने पढ़ा था भी वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm, और 0.1 mm होता है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 mm हो गया। मतलब कहने का ये है कि ये 11 mm तो कंप्लीट डिस्टेंस है, और ये जो इन बिटवीन था ना 11 से 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में, वो एग्जैक्टली वैल्यू होगी कितनी, तो वो वैल्यू होगी 0.7 mm। वो वैल्यू होगी कितनी, तो वो वैल्यू होगी आपकी 0.7 mm। मतलब आपके 11 mm तो मेन स्केल डिवीजन कंप्लीट हो रहे थे और वर्नियर स्केल पे 0.7 mm हो रहे थे, तो टोटल कितना हो गया आपका 11.7 mm। ये आपका ये लेंथ मेजरमेंट जो की है हमने उसकी वैल्यू है, ये लेंथ मेजरमेंट जो की है हमने उसकी वैल्यू है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपको देखिए क्या गिवन है, ये फिर से एक वर्नियर कैलिपर्स है, और ये वर्नियर कैलिपर्स में ये इनसाइड जॉज होते हैं, आउटसाइड जॉज होते हैं। अब आपसे फिर से पूछ रहे हैं कि ये बताइए इसका डायमीटर कितना होगा इस ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट का क्या बताना है आपको, डायमीटर बताना है। तो देखिए ये आपको एक स्केल गिवन है, यहां से हम चले 1, ये 2 कंप्लीट हो गया, फिर ये 2.1 mm कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे सॉरी 10, 20, 21, ये 21 mm कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पे कितना कंप्लीट हो गया, 21 mm आपने कंप्लीट कर लिया, 21 mm। ये बात क्लियर है, ये 21 mm कंप्लीट हो गया आपकी वैल्यू यहाँ तक 20, क्योंकि 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन, फिर 1 से 2 के बीच में 10 डिवीजन, फिर एक ये डिवीजन। अब ये फिर से 21 और 22 के बीच में अटक गया मामला, तो 21 और 22 के बीच में अटक गया, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, कौन से पॉइंट देखेंगे, संपाती चिन्ह देखेंगे। और संपाती चिन्ह देखेंगे तो आप देखें आगे की तरफ ये पॉइंट जो है यहाँ पे, ये कुछ देखो ये और ये और ये आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यहां पर देखेंगे तो देखो ये वाला पॉइंट इसके ठीक एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग पॉइंट है यहां पर, ठीक है। तो अब आप ये डिवीजन गिन लो, तो हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, 8, तो प्लस 8 इंटू 0.1, तो आपका 21 प्लस 0.8, तो कितना आ जाएगा 21.8 mm। यही आपका फाइनल आंसर है। तो बात समझ में आया कि वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग हम लेते कैसे हैं, वर्नियर कैलिपर्स की आप रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। तो आपको वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग लेना और लिस्ट काउंट करना जरूर आनी चाहिए। इस पर हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।